हेलो एंड वेलकम टू जीएसपी एसएम चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मैसूर के बारे में। मैसूर के बारे में हम पहले थोड़ा जान लेते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले मैसूर में कृष्णराज वुडियार सेकेंड का शासन चल रहा था और ये बहुत ही वीक राजा थे। ये शासन वहाँ पर अच्छे से कर नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से मराठास और निजाम्स की नज़र इन पे हमेशा रहती थी और वो जो है इस पर हमला करने के फिराक में रहते थे। अब मैसूर जो है फाइनेंशियली और पॉलिटिकली दोनों तरह से बहुत ही वीक हो गया था। तो 1761 में हैदर अली ने इनको हटाकर अपना अथॉरिटी मैसूर में इस्टेब्लिश कर लिया। हैदर अली के अंडर मैसूर जो है टाइम के साथ धीरे धीरे वेल्दी होने लगा। इसकी फाइनेंशियल और पॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रांग होने लगी, जिसके चलते मराठा निज़ाम और अब इनके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी भी मैसूर के अगेंस्ट हो गई और इस पर कब्ज़ा करने के फिराक में रहती थी। इसी के चलते कई एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई, जिनको अब हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो 1766 से 69 के बीच में हुई थी और ये लॉर्ड वॉलरेस्ट के टाइम पे हुई थी। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठा एंड ईस्ट इंडिया कंपनी अलाइड टुगेदर अगेंस्ट हैदर अली। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये तीनों मैसूर पर कब्ज़ा करना चाहते थे, तो ये तीनों एक साथ हो गए हैदर अली के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी हैदर अली ही जीते। हैदर अली जब जीत गए तो उन्होंने निज़ाम और मराठा को अपने साइड ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले बच गई और वो हार गई, जिसके चलते हुई ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में, जिसमें एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स हुआ। जो भी बंदी बनाए गए थे उन्हें एक्सचेंज किया गया। कनकर्ड टेरिटरीज़ वर रिस्टोर्ड, जो भी कब्जे में टेरिटरीज़ ली गई थी उन्हें फिर से वापस किया गया और ये प्रॉमिस किया गया कि जब भी कोई फॉरेन अटैक होगा तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब देखते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1780 से 1784 तक हुई, उसके बारे में कुछ। ये हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे। अब जो मराठास थे उन्होंने मैसूर पे अटैक कर दिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर की कोई भी हेल्प नहीं की। ट्रीटी ऑफ मद्रास में ये प्रॉमिस किया था कि अगर कोई भी फॉरेन अटैक होगा तो ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो इसकी वजह से वायलेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की डेथ हो गई और हैदर अली की जगह पे उनके बेटे टीपू सुल्तान ने संभाली और सेकेंड एंग्लो मैसूर के चलते एक ट्रीटी हुई जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784। ये वॉर इनकन्क्लूसिव थी, इसका कोई बहुत ही प्रभावशाली रिजल्ट नहीं निकला एंड ईच पार्टी गेव बैक द टेरिटरीज टेकन, और दोनों ही पार्टीज़ ने जो भी ज़मीनों पर टेरिटरीज पे कब्जा किया था वो वापस कर दिया। नेक्स्ट इज़ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ये हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। हुआ क्या था कि जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने त्रिवेणकोर के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी और इस वॉर में त्रिवेणकोर का साथ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने और उन्होंने टीपू पे अटैक कर दिया, लेकिन टीपू तब भी जीत गए। उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे जनरल मेडोस। तो जब टीपू जीत गए तो इनके अगेंस्ट ये सब एक हो गए, मराठा, त्रिवेणकोर, हैदराबाद और ईस्ट इंडिया कंपनी, और हुई थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब जब ये सब एक हो गए तो टीपू सुल्तान हार गए और हुई ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम 1792। इस ट्रीटी के अंडर टीपू लॉस्ट हाफ ऑफ मैसूर टेरिटरी। टीपू मैसूर की आधी से ज़्यादा ज़मीनों को हार चुके थे। वॉर डैमेज ऑफ 3 करोड़ और इन्हें 3 करोड़ रुपए का वॉर डैमेज देना पड़ा। नाउ नेक्स्ट इज़ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई 1799 में। ये हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। अब इसका रीज़न क्या था कि टीपू फॉर्म ग्लोबल अलायंस विद फ्रांस। अब टीपू ने क्या किया, वो फ्रांस के साथ अपने अलायंस बनाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा टीपू सुल्तान से कि तुम मैसूर के लिए सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करो, लेकिन टीपू सुल्तान ने इसके लिए भी मना कर दिया, बोला नहीं, हम सब्सिडरी अलायंस को नहीं मानेंगे। फिर इसके चलते वॉर हुई जिसे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कहा गया और इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। इसे हम फॉल ऑफ सेरिंगपट्टम भी कहते हैं। The East India Company chose a Hindu boy from earlier ruling royal family, that is the Wodeyars, as the Maharaja and imposed subsidiary alliance on him. और ईस्ट इंडिया कंपनी ने तब क्या किया कि जो इनके पहले राज करते थे वुडियार्स, उनकी फैमिली में से एक हिंदू बॉय को लिया और उसको राजा बना दिया और उसके ऊपर सब्सिडरी अलायंस लगाकर मैसूर पर
कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है, लेकिन एंड करने से पहले हम थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं। इन्हें पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ही इंट्रोड्यूस प्रैक्टिस ऑफ सेरिकल्चर। ही वॉज मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब फ्रांस। जब ये फ्रांस के साथ अलायंस कर रहे थे तो एक क्लब भी फॉर्म हुआ था, जैकोबिन क्लब, ये उसके भी मेंबर थे। एंड टीपू सुल्तान प्लांटेड अ लिबर्टी ट्री एट सेरिंगपट्टम। दीज आर द फैक्ट्स जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ये था आज का वीडियो। थैंक यू।